गुड मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। यू आर वेरी मोस्ट वेलकम टू ह्यूमैनिटी लर्निंग चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसका एक वीडियो पहले भी रिलीज हो चुका है, उसको शॉर्ट फॉर्म में समराइज करते हुए हम आगे चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट यानी हमारी इंडियन सोसाइटी की तीन बड़ी बड़ी डिविजन्स, किस तरह से जेंडर, रिलीजन और कास्ट तीनों हमारी पॉलिटिक्स को इफेक्ट करते हैं और डेमोक्रेसी को कभी कभी स्ट्रांग बनाते हैं और कभी कभी कमज़ोर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जेंडर और पॉलिटिक्स की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेंडर होता क्या है। जेंडर होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस, मेल एंड फीमेल। लेकिन सोसाइटी जो अलग रोल्स बनाती है, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग, उसे कहते हैं जेंडर। मतलब जेंडर सोसाइटी बनाती है, नेचर नहीं। उसके बाद पॉइंट आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो घर का काम, खाना बनाना, सफाई, बच्चों की देखभाल सब महिलाओं का काम, और बाहर की कमाई मेल्स का काम। अरे भाई, ये रूल बुक किसने बनाई? सोसाइटी ने। इसी को कहते हैं सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जिस तरह से स्कूल में गर्ल्स को होम साइंस, बच्चों को यानी बॉयज़ को वर्कशॉप। वाई? बिकॉज ऑफ स्टीरियोटाइप। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में भी जेंडर फॉर्म में इनइक्वालिटी चलता है। जैसे पहले कई जगह गर्ल्स को पढ़ने ही नहीं दिया जाता था, आज पढ़ने तो दिया जाता है, लेकिन फीमेल लिटरेसी रेट मेल से अभी भी कम है। घर का काम अनपेड होता है, इसीलिए वुमेन इकोनॉमिक डिसीजन में वीक दिखाई देती है। वुमेन अभी भी हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, अनसेफ पब्लिक प्लेसेस जैसी प्रॉब्लम्स झेलती हैं, इसीलिए एम्पावरमेंट जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो इंडिया की पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में आज लाखों महिलाएं पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। लेकिन स्टेट असेंबली और इंडिया की पार्लियामेंट की बात करें तो महिलाएं बहुत कम सीट्स पर होती हैं। लेकिन पंचायती राज में 1/3 रिजर्वेशन ने फीमेल लीडर्स को सामने लाया है और आज लाखों महिलाएं पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। सोचिए, जब डिसीजन टेबल पर महिलाएं बैठेंगी तभी सोसाइटी की हाफ पॉपुलेशन की आवाज़ सुनाई जाएगी। उसके बाद बात आती है फेमिनिस्ट मूवमेंट की। तो महिलाओं के मूवमेंट ने ये मैसेज क्लियर कर दिया कि वुमेन कैन डू एवरीथिंग। एजुकेशन, साइंस, आर्मी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, मूवीज, हर जगह महिलाओं ने अपना टैलेंट साबित किया है। तो इक्वालिटी सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, पावर शेयरिंग में भी जरूरी है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। हम बात करेंगे रिलीजन। रिलीजन जिसका मतलब होता है धर्म, अ बेसिस ऑफ डिवीजन, जो डिवीजन को एक आधार बनाता है। पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स। लोग अलग अलग तरह के धर्म को फॉलो करते हैं। समटाइम्स रिलीजन बिकम्स अ कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट। लेकिन कभी कभी यही धर्म संघर्ष का कारण भी बनता है। When religion is used in politics wrongly, जब रिलीजन को पॉलिटिक्स में गलत तरीके से यूज किया जाए, एक खतरे वाला काम बन जाता है। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री, डिफरेंट रिलीजन्स, अलग बिलीव्स, लेकिन सबको बराबर अधिकार। ये है सेक्युलरिज्म। और सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। उससे भी पहले हम बात करें कम्युनलिज्म की, तो थिंकिंग दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। कि जब एक धर्म सभी धर्मों पर हावी हो जाए, सुपीरियर बन जाए, तो इस बात को कम्युनलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जब रिलीजन गलत तरीके से यूज हो। इट क्रिएट्स हेट्रेड अमॉन्ग डिफरेंट रिलीजन्स ग्रुप्स। ये अलग अलग धर्म के समूहों में नफरत पैदा करता है। कम्युनलिज्म ऑफन लीड्स टू वायलेंट एंड राइट्स। हमेशा ये जो कम्युनलिज्म है वो हिंसा और झगड़े को ही जन्म देता है, क्योंकि रिलीजन जब वैल्यूज़ और मॉरल्स सिखाएं तो अच्छा, लेकिन जब पॉलिटिक्स में रिलीजन को ऐसे यूज़ किया जाए कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के खिलाफ हो जाएं, तो उसे कहते हैं कम्युनलिज्म। रिलीजन यूनाइट करे, फाइट नहीं कराए। तो बच्चों, कम्युनलिज्म की बात करें तो अगर कोई लीडर आपसे बोलता है कि सिर्फ हमारी रिलीजन वाली पार्टी जीते, तो ध्यान रखना, ये पॉलिटिक्स नहीं, पॉइजन है।
वैसे भी इंडिया में हिंदू धर्म से बिलोंग करने वाले 79.8% लोग हैं और मुस्लिम रिलीजन को मानने वाले 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7% एंड बौद्ध 0.7%, जैन 0.4% एंड अदर रिलीजन के जो लोग हैं वो 0.7% कंसीडर करते हैं। तो इतने सारे धर्मों के साथ हम किस तरह से यूनिटी एंड डाइवर्सिटी करके हमारे देश में रहते हैं, ये सेक्युलरिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बात करें सेक्युलरिज्म की तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वादा करता है कि इंडिया ऑलरेडी सेक्युलर कंट्री है, तो सेक्युलरिज्म में गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती किसी एक रिलीजन को, सभी धर्मों को समान मानती है, धर्म निरपेक्षता का फंडा अपनाती है एंड ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, जहाँ पर सभी धर्मों को एक समान ट्रीट किया जाता है और लोगों को ये राइट होता है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। सो फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम। तो इस तरह से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को, रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। बात करें रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की, धर्म और राजनीति के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसको समझने के लिए दैट रिलीजन शुड नॉट बी यूज टू डिस्क्रिमिनेशन, कभी भी भेदभाव करने के लिए धर्म का यूज़ नहीं करना चाहिए। रिलीजियस लीडर्स समटाइम्स यूज पॉलिटिक्स फॉर पर्सनल गेन, कभी कभी ये जो नेता लोग होते हैं ये अपने धर्म को मानने के लिए, मनवाने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए भी पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुड प्रमोट पीस एंड इक्वालिटी अमॉन्ग रिलीजन्स। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को हमेशा सभी धर्मों के बीच में शांति को और समानता को प्रमोट करना चाहिए। बिकॉज वेयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, रिलीजियस फ्रीडम, स्टेट स्टॉप्स एनी रिलीजियस प्रैक्टिस दैट हार्म्स राइट। इट मीन्स सबका धर्म बराबर और सिटीजन होना रिलीजन से भी ऊपर। अब बात करें तीसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे देश में शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड, एससी रिलेटेड 16.6% लोग हैं सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड लोग 8.6% हैं एंड ओबीसी से रिलेटेड लोग 41% हैं। तो इस तरह से इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन कंप्लीट करती है पॉपुलेशन को। सो अगर इंडिया में अगर कास्ट सिस्टम को देखा जाए तो कास्ट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडिया। इंडिया में सोशल डिवीजन का फॉर्म है कास्ट। बर्थ डिसाइडेड अ पर्सन्स कास्ट, और किसी व्यक्ति का जन्म ही उसकी जाति को निश्चित करता है। हायर कास्ट एंजॉय मोर पावर, जो ऊंची जातियां होती हैं वो ज़्यादा पावर को एंजॉय करती हैं। लोअर कास्ट हैज़ फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़, और जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनके पास कम मौके होते हैं, कम अपॉर्चुनिटी होती है और वो भेदभाव को फेस करते हैं। बिकॉज इंडिया में कास्ट बर्थ बेस्ड ग्रुप है। पुरानी सोसाइटी में अपर कास्ट पावरफुल है और लोअर कास्ट अप्रेस्ड है, अनटचेबिलिटी तक भी हो जाती थी। लेकिन ये सब पुराने ज़माने में होता था बच्चों। लेकिन इससे ये जो कास्ट का जो नाम है, इसे हम कह सकते हैं कि इसने समाज को टैलेंट नहीं दिया, सरनेम को इम्पोर्टेंस दी। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न चेंजेस क्या आए हैं कास्ट सिस्टम में, क्या चेंज हुए हैं। तो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिड्यूस्ड कास्ट इक्वालिटी, जिस तरह से जैसे जैसे धीरे धीरे एजुकेशन, शिक्षा और आर्थिक विकास हुआ और जो कास्ट इनइक्वालिटी है वो कम हुई। अर्बनाइजेशन मेड पीपल वर्क टुगेदर, शहरीकरण ने लोगों को साथ एक ही फॉर्म पर काम करने के लिए उत्साहित किया बिना किसी कास्ट डिफरेंसेस के। बहुत सारे लॉज बनाए गए जो लोअर कास्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं असमानता से, इनइक्वालिटीज से, क्योंकि आज कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, जॉब्स, टेक्नोलॉजी, अब काम और दोस्ती कास्ट देखकर नहीं होती। अगर कहा जाए कि ऑफिस में बॉस कौन, इंजीनियर कौन, किसी की कास्ट नहीं पूछी जाती। सो कास्ट
कि अगर हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बात करें तो गुड या बैड, पीपल ऑफन वोट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ देयर ओन कास्ट। हमेशा ऐसा होता है कि लोग अपनी ही जाति के लीडर्स को प्रायोरिटी देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स कास्ट सपोर्ट के बेस पर ही देती हैं। कास्ट इलेक्शन को विन करने में भी इफेक्ट करती है। लोअर कास्ट, अगर इसको इस तरह से सोचा जाए कि तो इसमें पॉजिटिव क्या है, तो पॉजिटिव ये है कि लोअर कास्ट अपनी प्रॉब्लम्स उठा पाती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज सभी ग्रुप कास्ट को टिकट देना जरूरी होता है उनके लिए, और डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है। और नेगेटिव रोल की बात करें तो वोट सिर्फ कास्ट के नाम पर लिए जाते हैं। हेट बढ़ती है, वायलेंस बढ़ती है, राइट्स बढ़ते हैं, डेवलपमेंट इश्यूज पीछे छूट जाते हैं। कास्ट आइडेंटिटी अगर राइट के लिए यूज हो तो गुड, और अगर हेट के लिए यूज हो तो डेमोक्रेसी को चोट। सो पॉजिटिव रोल्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करें तो कास्ट पॉलिटिक्स ने लोअर कास्ट को हेल्प की है उनके राइट्स की डिमांड उठाने में, एंड दे गेट पॉलिटिकल पावर थ्रू रिजर्वेशन आरक्षण से उनको पॉलिटिकल पावर भी मिला है। डेमोक्रेसी ने उनको स्पेस दिया है उनकी वॉइस उठाने का। अब बात करें इनइक्वालिटी और जस्टिस की, तो जहां असमानता है वहां न्याय भी है। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट डिवीजन शुड नॉट क्रिएट इनजस्टिस। जेंडर हो या रिलीजन हो या कास्ट, इन सब के बंटवारे कभी भी अन्याय नहीं फैला सकते। डेमोक्रेसी में हर किसी को समान अधिकार दिए गए हैं। गवर्नमेंट को इस भेदभाव को ख़त्म करना ही होगा, फिर चाहे वो जेंडर हो, रिलीजन हो या कास्ट हो। तो बच्चों, जेंडर, रिलीजन और कास्ट तीनों सोशल आइडेंटिटीज हैं। हम सब इन्हें इक्वालिटी, जस्टिस और रिस्पेक्ट के लिए यूज करें तो डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। बट अगर इन्हें डिस्क्रिमिनेशन और हेट के लिए यूज करें तो सोसाइटी टूट जाती है। सो डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, डिस्क्रिमिनेशन इज आवर वीकनेस। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इस चैप्टर में आप कोई डाउट फेस करते हैं तो डाउट्स को क्लियर जरूर करिएगा। और कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कौन कौन से चैप्टर की वीडियो अगली बार चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ ह्यूमैनिटी लर्निंग में। टिल देन, बाय बाय।